पिछले प्रश्नों की तरह इसे भी हल करना है। तो देखिए जो समानता है उसी को हम पी क्यू मानेंगे। तो देखिए जो प्रथम समीकरण है उसमें भी 1/3x + y लिखा हुआ है और दूसरे समीकरण में भी वही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से पहले में 3x ऋण y लिखा हुआ है और दूसरे में भी 3x ऋण y लिखा हुआ है। तो जो समानता है और जो कठिनाई है उसी को हम मान लेते हैं P और Q। तो 1/3x + y को हम मान लेते हैं P और इसी प्रकार से 1/3x ऋण y को हम मान लेते हैं Q। अब देखिए ये बन गया हमारा P धन और जो दूसरा है वो बन गया हमारा Q बराबर हो गया 3/4। इसी को थोड़ा सा हल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 आ जाएगा इधर गुणा में। तो 4 और गुणा देखिए पूरे से होगा बराबर 3। तो ये कुछ दिखेगा हमें 4P 4Q बराबर 3 जो कि बन गया हमारा प्रथम समीकरण। या इसको प्रथम दे दें तो ये बन जाएगा तीसरा समीकरण और इसको हम 2 दे देते हैं। अब 2 वाले को देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया P और 2 जो है ये हर पे है इसलिए हम इसको लिखेंगे P और हर वाला 2 हर पे ही रहेगा। इसी प्रकार से Q/2 हो जाएगा और बराबर ऋण का 1/8। अब इसको भी हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल करने के लिए हम इस 8 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में। तो देखिए गुणा करने पर क्या मिलेगा। यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा, आ जाएगा 4। तो ये बन जाएगा 4P। इसमें 8 से गुणा करेंगे तो वही काम होगा, 2 से 8 कट जाएगा, बचेगा 4। तो इसको हम लिखेंगे 4Q और इसमें 8 से जब गुणा करेंगे हम तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1। तो ये बचेगा आपका 1। तो ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब देखिए बड़ा आसान दिख रहा है ये भी 4Q है, ये भी 4Q है, धन में है और ऋण में है। तो इनको हम सीधे जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो 4P और 4P हो जाएगा आपका 8P। 4Q धन ऋण के थे, 0 हो गए। इसी प्रकार से 3 और ऋण का 1 तो कितना हो जाएगा 2। 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4P बराबर ये 1 हो जाएगा, जिससे हमें P का मान प्राप्त हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से हम अब इस P के मान को हम या तो इस समीकरण 3 में रख दें या फिर 4 में रख दें। तो हम रख देते हैं इसको 4 में। तो 4 में रखते ही P का मान ये कुछ बन जाएगा हमारा 4। P का मान हो गया 1/4। ऋण का 4Q बराबर ऋण का 1। 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 1 ऋण 4Q बराबर ऋण 1, जिसको हम लिखेंगे ऋण 4Q बराबर ऋण 1 और ये धन का 1 भी इधर आकर के हो जाएगा ऋण का 1, जो कि आगे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4Q बराबर ऋण का धन हो जाएगा अर्थात ऋण का 2। तो ऋण से ऋण कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, इधर आएगा 1 बार। तो Q का जो मान है वो हो जाएगा 1 और ये 2 आ जाएगा हर में तो हो जाएगा Q/1/2। अब देखिए P का जो मान है वो है 1/3x + y और Q का मान है 1/3x - y, जिसको हम वापस उसी में रख देंगे। तो ये कुछ हो जाएगा आपका P है 1/4, जिसको हम लिखेंगे 1/3x धन y और जो Q है 1/2, जिसको हम लिखेंगे 1/3x ऋण y। इसको हम फिर से सोल्व करेंगे तो देखिए
1 का गुणा इससे होगा तो ये वही रहेगा 3x धन y, और 4 का इससे करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4। इसी प्रकार से 1 का इस पूरे से करेंगे तो आ जाएगा 3x ऋण y, और 2 का इधर से करेंगे तो 2 एकम 2। अब देखिए ये भी बिल्कुल आसान जैसा दिख रहा है, धन का y है ऋण का y है, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं तो 3 और 3 हो जाएगा 6। इसको जोड़ेंगे तो धन का y और ऋण का y अर्थात 0 हो जाएगा। जोड़ने का अर्थ ये नहीं कि जोड़ना ही है, निशान के साथ जोड़ना है। तो धन का y ऋण का y 0 हो गया, और 4 2 हो गए 6, तो x का मान जो है वो 6/6 अर्थात 1 आ गया। तो x का मान आ गया 1। अब इस x के मान को या तो इसमें रख देंगे, या फिर हम दूसरा विधि अपना लेते हैं। इन्हीं समीकरण को फिर से रखते हैं और इस बार घटा देते हैं हम। इसकी भी आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। इस तरह से भी हमेशा x का मान वहाँ पर रख करके मत निकालिए, इसका भी अभ्यास कीजिए। तो देखिए अब घटाना है, तो ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, और ये धन है तो ऋण हो जाएगा। तो 3 में 3 घटाया 0, धन का y, और अब इस निशान को नहीं देखेंगे, अब इस निशान को देखेंगे धन को। तो y धन y हो गया 2y, और इस निशान को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे ऋण को। तो 4 में 2 घटाया 2, 2 से 2 काटा तो y का मान आ गया 1।